हम काहियन बनी रही सजन तीन लोगों को बड़ी समस्या है, एक गैया, एक मैया और तीसरी जो बिटिया। जो कलयुग में तीनों ही परेशान है। अगर बिटिया जैसी बिटिया है तो बताए रहे हैं, हाँ बेटी जैसी बेटी है तो न। आजकल बेटियों कुछ कम थोड़ी है। हाँ दत्ती तो दत्ता कहती है, पानी तो पप्पा कहती है। माँ लड़का माँ को तभी तक प्रेम करता है जब तक उसका मतलब रहता है। दो छोटे छोटे बच्चा एक ही मैया के दो लला हुए और जब वे आपस में लड़े तो एक मम्मी को अपनी तरफ खींचेगो, एक अपनी तरफ मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी। और जैसे ब्याह हो वो दूसरी वाली मम्मी घर में आई गई, सोई फिर चाने फोन न लगते हैं कि तेरी मम्मी तेरी मम्मी तेरी मम्मी। मामला खत्म मम्मी को। फिर मम्मी से कोई लेना देना ना है। फिर तो जितनो पत्नी कहेगी उतनो ही होए, ओवर तो ही नहीं सकत। लला बाजार जाए रो, मम्मी ने कही लला बलजीत कहाँ जाए रहे? मार्केट जाए रहे। मार्केट जाए रहे, बाजार जाए रहे। मेरे सर में दर्द हो रहा, एक टेबलेट ले। टेबलेट ले तो ललान की ठीक है मम्मी, एक तुम्हारे के लिए टेबलेट ले। ये जैसे निकल के चले रसोई में बहू रहे। कहा कह रही डुकरिया? कसुना ही कह रही, जो कह रही सर में दर्द हो रहा। अब 18 रोटी भरेगी राण मूड पर आन लोगो कसमत लेके आइयो जाके मरंद। हाय लड़का बाजार को सब सामान ले आओ, गोली लाओ ही ना। मैया ने पूछी लला हमारे के टैबलेट ले आए कि मम्मी कसम सत्य भूल गई। अब समझो माँ की एक टैबलेट भूल गया, और जब छोटो तो गोदी में तो अम्मा अगर एक दिन दूध पिलाए वो भूल जाती तो तू तो मर जाता, भाभी कट जाती तेरी। लेकिन लड़का मानता कहाँ है? मैं बहनों की इसलिए बात कर रहा हूँ, हमारी बहन बेटियों के विचार बिल्कुल विपरीत हैं। जब ये अपने पिता के घर जाती है, बड़े समझने की बात है, जब ये अपने पिता के घर जाती है तो अपने भाई से कहती है क्या कि सुन मम्मी पापा ने तो बड़ी मुसीबत से पाल के बड़ो करो है। अपनी बहू को छोड़ दिए लेकिन मम्मी पापा मत छोड़ दिए। हम तेरो दूसरो ब्याह करवाए दिए लेकिन जनी को छोड़ दिए, लेकिन मम्मी पापा मत छोड़िए। और बड़े बहन जैसी अपनी ससुराल में आई, पति के घरे आई, सोई पति से लड़न लगते कम टुकड़ा टुकरिया के संग नाय रहे अकेली तुम्हारे संग सो बाजार में घरे सवे नाय कर करके खवाए पाए। अब समझो कितने विपरीत विचार हैं। अपने माता पिता हैं लेकिन पति के माँ बाप वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है। उन्होंने भी अपने लड़के को बड़ी मुसीबत से पाला है। बेचारे का घूरे पे तो उठाए, भूखे रहे प्यासे रहे, कष्ट उठाए, मेहनत की मजदूरी की, लड़के को पाल के बड़ा कर दिया। और तुम 10-5 लाख दहेज ले आई तो तुमने लौआ खरीद लो अपने घरे रखो। दोस्त बहनों का भी बहुत है। लड़के की शादी जब तक नहीं होती है तब तक वो अपने माँ बाप से परीक्षित अलग क्यों नहीं होता है? अपने भाई से अलग क्यों नहीं होता है? ऐसा ही क्यों होता है कि शादी होने के बाद ही घर में झगड़ा चालू हो जाता है? ये जीव चाहे कछु करवाए ना, इन्हें अपने भैया बहने सब प्यारे हैं। नंद तो समझ ले डांड कब टरेगी, अपने सब पसंद नहीं।
भी अच्छे हैं, वे अपने हैं, अपना खून है। और ये पति के ये तो सब ठलुआ है ना, इनको कहाँ काम के हैं जी। एक बात मैं और बता दूं, जो आज सास है वे काऊ दिन बहू हती, और जो आज बहुए हैं वे काऊ जना सास बनिए। जो आज बहू अपनी सास को परेशान करेगी तो आगे चल करके जब उसके लड़के की बहू आएगी तो चुटैया पकड़ के खड़ी रहेगी आंगन में। क्यों? क्योंकि बदला तो तुम्हें देना पड़ेगा। जब बदला भगवान को देना पड़ा है तो हमारा त्रेता में भगवान श्री राम ने बाली के छुप करके बाण मार दिया, मर गया बाली। वही बाली द्वापर में आकर बहेलिया बना और राम द्वापर में आकर कृष्ण बने, तो उसी बहेलिया ने कृष्ण के पदम में बाण मार दिया, भगवान को मार दिया। तो बदला तो भगवान को भी देना पड़ा है, तो हम आप तो एक मामूली से इंसान हैं। तो एक अगर आप किसी के साथ अन्याय करोगे, किसी के साथ गलत करोगे, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ गलत ही होना है, कभी अच्छा हो नहीं सकता है। सास ससुर क्या है, बेचारे 2-4 साल 5 साल की जिंदगी है। बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए, बुजुर्गों की दुआएं बड़ी काम आती हैं। और फिर सास ससुर ने जो भी कमाया है किसके लिए है? बहू के लिए है, लड़का के लिए है, नातियन के लिए। बेका बेचारे छाती में धर के ले जाए। लेकिन पता नहीं हमारी आज की बहनों के विचार कैसे हो गए। सास ससुर तो पसंद ही ना है। बाप शादी के लिए लड़का देखन जाए तो पहले कह देते कितने लोग हैं। अगर बाप ने कह दे कि 2 देवर रहे, 3 जेठ हैं, सास ससुर हैं, 2 बहन, हम नहीं करिए, कोई ने कर खवाया जाए। इन्हें अकेली चाहिए। अरे बात हंसने की, तुम तो हंसी में ले जा सब बार। जिसके परिवार नहीं होता है उन्हें पूछो कि परिवार की क्या, अभी कहीं झगड़ा हो जाए और तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं, तुम्हारा कोई घर परिवार का है नहीं, कोई परेशानी पड़ जाए, तुम्हारा परिवार है ही नहीं, अकेले पति पत्नियों को कूट पीट के निकल लिए। एकता में बहुत बल होता है। अगर तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे अपने लोग हैं, तो कोई भी परेशानी पड़ जाएगी तो वो जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो परेशानी रहेगी नहीं, याद रखना। तो अकेले ही हो तो फिर अकेले हो तो बने रहो। एकता में बहुत बल होता है। अगर 4 भाई एक छत के नीचे रह रहे हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुमसे उलझने की। और चारों में अगर फूटन है, दुश्मनी है, तो तुम्हें कोई भी खत्म कर सकता है। एकता बनाकर रखिए, प्रेम बढ़ाकर। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और बढ़ा सको तो प्रेम बढ़ाओ, तुम बैर बढ़ाना ना सीखो। बुजुर्गों की तो माताओं बहनों जितनी दुआ लेनी है ले लीजिए, क्योंकि बुजुर्गों की दुआ बहुत काम आती है। उनका आशीर्वाद बड़ी बड़ी बाधाओं को, बड़े बड़े क्लेशों को दूर कर देता है। बुजुर्गों को परेशान न करो। अब इनके ऊपर बुढ़ापा है, भला ये तुम्हारा कर भी क्या सकते हैं। इन्हें तुम दुखी करोगी, इन्हें समय से खाना नहीं दोगी, समय से इलाज नहीं करवाओगी, इनकी आत्मा दुखी होगी। और आत्मा और परमात्मा का जोड़ होता है। अगर बुजुर्गों की आत्मा को तुमने दुखा दिया, कष्ट पहुंचा दिया, तो अगर उनके मुंह से तुम्हारे लिए कुछ गलत निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर उनकी आत्मा से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा निकल गया तो तुम्हें धरती से आसमान तक सफर तय करने में देर नहीं लगेगी, जिंदगी बदल जाएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, और ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। इन बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। बेचारे इन्होंने सारी जिंदगी जो भी